दोस्तों, तो आखिरकार सीआईडी सीजन 2 का एपिसोड नंबर 27 आ गया है। वो एपिसोड नंबर 27 की शुरुआत मेंटल हॉस्पिटल से होती है, जहां एक आदमी बोल रहा होता है कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला है। फिर हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाते हैं, जहां सीआईडी टीम एक घर में गन लेकर जाते हैं। वहां उन्हें एक महिला की लाश मिलती है और उसके पास एक बच्चा भी मिलता है। वो वहां की सिक्योरिटी से पूछताछ करते हैं। फिर सीआईडी ब्यूरो का सीन दिखाते हैं, जहां वो बच्चा रो रहा होता है और सीआईडी वाले उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। इसके बाद फिर से मेंटल हॉस्पिटल का सीन आता है, जो कि अभी का टाइम का सीन था। असल में वो आदमी उसी औरत का पति होता है जिसकी लाश सीआईडी को मिली थी। फिर वो बताता है कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला है, लेकिन सीआईडी उस पर भरोसा नहीं करती क्योंकि डॉक्टर बताता है कि वो मेंटल है। फिर सीआईडी सीसीटीवी में देखती है कि खून होने के वक्त वो उस कमरे में ही था। फिर हमें दिखाते हैं कि जिस महिला का मर्डर हुआ वो योगा टीचर थी। फिर वो उसकी ऑनलाइन क्लास की स्टूडेंट को सीआईडी ब्यूरो में बुलाते हैं। फिर वो बताती है कि ऑनलाइन क्लास के वक्त मैम के कमरे की लाइट अपने आप ऑन ऑफ हो रही थी। फिर हमें एक और योगा टीचर दिखाते हैं जो ऑनलाइन क्लास ले रही होती है और उसकी क्लास के स्टूडेंट को उसकी आवाज़ आना बंद होती है। फिर उसका भी मर्डर हो जाता है। सीआईडी वहां पहुंचती है और उन्हें वहां पर उसका बच्चा भी मिलता है। फिर वो उसके माँ बाप को बुलाते हैं। फिर हमें सीआईडी ब्यूरो में दिखाते हैं, जहां बच्चे चुप नहीं हो रहे थे। फिर अभिजीत उन्हें अपनी मां की फोटो दिखाकर चुप कराता है। दोस्तों, आपको अगर आगे के एपिसोड भी देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हमें सीआईडी को योगा इंस्टीट्यूट में सीन दिखाते हैं, जहां पता चलता है कि वो दोनों वहां से ट्रेनिंग ले चुकी थीं। फिर सीआईडी वाले पहले वाले खून के स्पॉट पर जाते हैं और वहां पर ठीक क्या हुआ होगा इमेजिन करते हैं। फिर हमें पिछले सीन दिखाते हैं कि कैसे उसका खून हुआ होगा। फिर हमें वो उस कमरे की लाइट निकालते हुए दिखाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास के वक्त वो लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। फिर सीआईडी को पता चलता है कि वो स्मार्ट लाइट थी जो दूर से भी ऑपरेट की जा सकती थी। फिर वो ब्यूरो में एक इंजीनियर को बुलाते हैं, जो डिवाइस के आधार पर बताता है कि उस घर की लाइट्स को एक छोटे स्मार्टफोन से कंट्रोल किया जा सकता था। वो ये भी बताता है कि ये स्मार्टफोन किसने ऑर्डर किया था। फिर सीआईडी की टीम एक लड़के के पास पहुंचती है। उससे पूछताछ करने पर वो भागने लगता है और फिर पकड़े जाने पर वो बताता है कि उसने वो फ़ोन किसी के कहने पर ऑर्डर किया था। फिर हमें मेंटल हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं, जहां उस मरी हुई औरत के मेंटल पति को इलेक्ट्रिक शॉक देने की तैयारी वहां के डॉक्टर कर रहे थे। फिर वो बोलता है कि मैं मेंटल नहीं हूं और वहां से भागता है, लेकिन उसको सीआईडी पकड़ लेती है। पकड़े जाने पर वो बताता है कि उसने सट्टे में पैसे हारे थे और उस पर कर्ज हो गया था। वो चाहता था कि उसका घर बेचकर कर्ज चुका दे, लेकिन उसकी पत्नी ऐसा करने को तैयार नहीं थी। फिर उसने सोचा कि उसे मार दे। उसने वो स्मार्ट डिवाइस घर में लगाए और खुद मेंटल बनने की एक्टिंग की। वहां से वो स्मार्ट डिवाइस को उस छोटे फ़ोन से कंट्रोल करता था। उसने अपनी पत्नी के घर में डर का माहौल बनाया, जिससे उसे हार्ट अटैक आया और वो मर गई। फिर वो बताता है कि उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए, इसलिए उसने दूसरी योगा टीचर को भी मार दिया। फिर हमें सीआईडी ब्यूरो का सीन दिखाते हैं, जहां जिन दो लड़कियों का खून हुआ था उनके माँ बाप अपने बेटियों के बच्चों को लेने आते हैं। वो सीआईडी को थैंक यू बोलते हैं। और दोस्तों, यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों, आगे के सभी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।